Hello friends, myself Arbab Khan, Assistant Professor and HOD, Department of Geography, DK College, Dumaram. Friends, today I am going to discuss the concept of boundaries and frontiers and what is the difference between them. This is part of your BA Part 3 Honours Syllabus, Paper 6, Group D, Political Geography. So it is particularly beneficial for those students who are trying to opt this particular paper of political geography in their final year BA Part 3. So let us start the concept of boundaries and their difference with frontiers. So in this particular lecture I am going to discuss only the concept of boundaries, what is boundaries, and what is the meaning of boundary, what are the types of boundaries, etc. etc. Most of you have complained that my lectures are solely in English, so in this particular lecture I will try to explain the concepts in Hindi also. So first of all, what do you understand by boundary? So boundary is nothing but it is a line established by law, treaty, accord or practice that marks outermost limit of any political state. We can also call it as a border. So any outermost limit of any political state which marks the end of the sovereignty of that particular state is known as boundary. It is a well established limit because beyond this limit the sovereign authority of particular state doesn't stand, and it is the boundaries on the map on the grounds mark the limit of a state's jurisdiction and sovereignty. So beyond this boundary the jurisdiction and sovereignty of the state cease to exist. So only up to this boundary, up to this border, the sovereignty and jurisdiction of states being or the state is present. So in a nutshell we can say that boundaries are the line demarcating the outer limit of the areas under the sovereign control of the given state. या हिंदी में हम कह सकते हैं कि बाउंड्री वो आउटर मोस्ट लिमिट है किसी भी स्वतंत्र राज्य की, स्वतंत्र देश की, जहाँ तक उसका संविधान, जहाँ तक उसका अधिकार, जहाँ तक उसका न्याय होता है. मतलब इस बाउंड्री के बियॉन्ड किसी भी संप्रभु राष्ट्र की जो सत्ता है वो नहीं मानी जाती है. जो संप्रभु राष्ट्र की सत्ता है वो इस बाउंड्री के अंदर ही होती है, उसके बियॉन्ड ये नहीं होती. तो बाउंड्री वो डिमार्केटिंग लाइन है, वो लाइन है जो कि मार्क करती है कि एक जो राज्य है उसकी संप्रभुता कहाँ तक है. सो हम ये कह सकते हैं कि बाउंड्री जो है सिंपली एक लाइन नहीं है बट एक वर्टिकल प्लेन है जो कि स्पेस में कट थ्रू करता है. मतलब वो जो प्लेन है वो उसको अलग करता है जो एडजेसेंट आपके जो स्टेट हैं, जो एडजेसेंट आपके जो कंट्रीज़ हैं उनसे अलग करता है. तो बाउंड्री जो है वो डिमार्केशन पॉइंट है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को अलग करने का. मतलब बाउंड्री पे एक स्टेट की संप्रभुता ख़त्म हो जाती है और दूसरे स्टेट की संप्रभुता वहाँ से शुरू होती है. इसी को हम कॉमन लैंग्वेज में बाउंड्री बोलते हैं. अब सवाल ये उठ रहा है कि हम बाउंड्री को बनाते कैसे हैं, बाउंड्री बनती कैसे हैं. तो दोस्तों ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे जैसे हमारा स्टेट बनता है, जैसे जैसे हमारे राज्य बनते हैं, उसी तरीके से हमारी बाउंड्रीज भी बनती हैं. तो सबसे पहला तरीका है कि ट्रीटी के थ्रू. मतलब अगर हम किसी एक राज्य से कोई दूसरे राज्य की अगर संधि हो रही है तो वो संधि में जहाँ तक एरिया मार्क किया गया कि ये एरिया एक राज्य ए का है, ये एरिया राज्य बी का है, तो उन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं, या उन दोनों के बीच की लाइन है जो दोनों स्टेट्स को सेपरेट करती है. तो हम ट्रीटी के थ्रू बाउंड्री को मार्क करते हैं. थ्रू वॉर एंड एक्विजिशन, अगर हम
किसी दूसरे देश के ऊपर अधिकार कर लें, चाहे वो स्वेच्छा से हमारा अधिकार एक्सेप्ट करें या हम उनसे वॉर करें, तो उसके एक्विजिशन के बाद भी जितना एरिया मिलता है तो उसकी जो आउटर मोस्ट लिमिट होती है उसको भी हम बाउंड्री बोलते हैं, तो वो उससे भी बाउंड्री का एस्टेब्लिशमेंट होता है। कुछ बाउंड्रीज नेचुरल भी होती हैं, जैसे पर्वत हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, तो ये सब भी बाउंड्री एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में बनाते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से भी बाउंड्रीज बनती हैं। ये जैसे कि देश के अंदर ही एक इलेक्टोरेट का एरिया एक निर्वाचन क्षेत्र दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से कैसे अलग है, तो ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से ये बाउंड्रीज बना सकते हैं। कंसेंसस से बनता है, आपसी समझौते से, आपसी सहमति से भी हम बाउंड्रीज को बना सकते हैं। कैसे हम लोग आपस में बैठ के जो समझौता करते हैं कि ये एरिया आपका है, ये एरिया अलग का है, और ये जो लाइन इनको डिवाइड करेगी बाउंड्री हो जाएगी। उसके अलावा कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स भी हैं जो कि डिसाइड करते हैं। जैसे अगर मंगोलाइड एरिया है तो वो कॉकेसाइड एरिया से कैसे अलग होगा। जैसे अगर साउदर्न स्टेट है जो कि हमारा भाषाई आधार पे बना, तो एक भाषाई स्टेट दूसरे भाषाई स्टेट से कैसे अलग होगा। जैसे अगर तमिलनाडु है तो वो केरला से अलग है, क्योंकि यहाँ मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोले जाता है, तो उनके बीच का जो डिमार्केटिंग लाइन है उसको हम बाउंड्री कर सकते हैं या बॉर्डर कर सकते हैं। अब हमको ये जानना है कि बाउंड्रीज या बॉर्डर्स कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ पार्ट जो है उसका लिया हुआ है बाउंड्रीज का, कि इन तरीके की बाउंड्रीज हो सकती हैं, और भी तरीके की हो सकती हैं, लेकिन मोटा मोटी इन अ नटशेल इतने टाइप की बाउंड्रीज हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है पॉलिटिकल बाउंड्री, दूसरी नेचुरल बाउंड्री, तीसरी ज्योमेट्रिक, फिर आपकी फिएट बाउंड्रीज, फिर रेलिक बाउंड्रीज, लाइंस ऑफ कंट्रोल, मैरीटाइम बाउंड्री और एयर स्पेस बाउंड्री। तो दोस्तों पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो होती हैं सबसे सामान्यतः जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड जो फेनोमेना है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज का है। जब दो या दो राष्ट्रों के बीच में समझौता होता है, दो या दो से अधिक राष्ट्र एक जगह बैठते हैं, तो उनके बीच में जहाँ तक उनके संप्रभुता तक का जो एक समझौता होता है कि यहाँ तक जो है हमारी संप्रभुता है, इसके बाद की संप्रभुता दूसरे स्टेट की होगी, तो वो जो लाइन होती है जो दोनों को डिवाइड करती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, इस स्टेट को, वो होती है पॉलिटिकल बाउंड्री। उसको मान लिया जाता है कि राजनीतिक रूप से ये बाउंड्री हमारे और आपके बीच में अलगाव दिखाती है, यहाँ तक आपकी संप्रभुता है, इसके बाद हमारी संप्रभुता है। दूसरे नंबर पे है नेचुरल बाउंड्रीज। नेचुरल जो बाउंड्रीज होती हैं वो नेचर के द्वारा डिसाइड की जाती हैं, जिनको नेचर खुद डिमार्केट कर देती है कि एक स्टेट से अलग स्टेट, जैसे हिमालय है, हमारे और चाइना के बीच में हिमालय की बाउंड्री है। जैसे पठार हैं, हमारे और तिब्बत के बीच में पठार है, वो बाउंड्री है। जैसे माउंटेन रेंज है, हमारे और नेपाल के बीच में है। जैसे नदियां हैं कई जगह, जैसे भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पे कई जगह नदियां, जैसे डाउकी रिवर है, वो कई जगह बाउंड्री डिमार्केट करती है। जैसे समुंदर है, जैसे हमारे और मालदीव के बीच में, हमारे और श्रीलंका के बीच में समुद्री जो बाउंड्री है वो है। तो जितने भी नेचुरल बैरियर हैं जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग करते हैं, पृथक करते हैं, वो नेचुरल बाउंड्रीज के फॉर्म में आते हैं। उसके बाद ज्योमेट्रिक बाउंड्रीज आती है। ज्योमेट्रिक बाउंड्रीज कुछ नहीं है, अगर एक मैप पे रेखा बना के अलग अलग देशों को उसमें असाइन कर दिया जाए किसी दूसरे देश के द्वारा, तो वो ज्योमेट्रिक बाउंड्रीज हो जाती हैं। जैसे कि अफ्रीका के टाइम में हम लोगों ने देखा कि जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं, उन्होंने अफ्रीका को मैप पे ही पेपर पे स्केल के माध्यम से अलग अलग कंट्रीज़ में बांट दिया, तो वो ज्योमेट्रिक बाउंड्रीज होती हैं। उसके बाद फिएट बाउंड्रीज होती हैं। फिएट बाउंड्रीज होती हैं वो एक्चुअल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, ये आपस में समझौते का, कंसेंसस का एक तरीका होता है, जिसमें ये मान लिया जाता है कि यहाँ तक का एरिया आपका है, उसके बाद का एरिया हमारा है। तो ये कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल इस बाउंड्री में नहीं होता है, न तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह की बाउंड्रीज जो है मान्य है। उसके बाद आता है रेलिक बाउंड्रीज। रेलिक बाउंड्रीज वो बाउंड्रीज होती हैं जो कि प्राचीन समय में या पुराने समय में कभी होती थी, बाद में उनका अस्तित्व ख़त्म हो गया। जैसे बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने दूसरे देशों को एक्वायर किया,
तो उनके बीच में जो प्रीवियस बाउंड्री थी वो ख़त्म हो गई, और बाद में वो जो है वो बॉर्डर को रिलीक बॉर्डर जो है बोला। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल आता है। लाइन ऑफ कंट्रोल अगर पॉलिटिकल टर्म में देखा जाए तो ये बाउंड्री, एक्चुअल बाउंड्री तो नहीं होती है, लेकिन जोग्राफिकल टर्म में ये बाउंड्री होती है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल वो एरिया होता है जहाँ पर एक देश की संप्रभुता जहाँ तक होती है उसके बाद दूसरे देश की संप्रभुता शुरू होती है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल तक जो होता है वो एक देश रहता है, और लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर दूसरा देश रहता है। ये टर्म अक्सर वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे बाउंड्रीज़ को लेकर विवाद की स्थिति है, जहाँ पे कुछ विवाद उत्पन्न है दोनों देशों के बीच में सीमा निर्धारण को लेके, तो वहाँ पे ये टर्म यूज़ होता है। उसके बाद मैरीटाइम बाउंड्री है, जैसे हमने बता लिया कि बहुत सी बाउंड्रीज़ जो है वो समुंदर में होती हैं, कि समुंदर के बीच में उनको 250 नॉटिकल माइल या 1200 नॉटिकल माइल जैसा भी होता है, वो दोनों देश आपस में सहमति से तय करते हैं कि यहाँ तक आपका जलीय क्षेत्र है, इसके बाद हमारा जलीय क्षेत्र है। उसके बाद उसी तरीके से एयर स्पेस बाउंड्री होती है, जिसमें कहा जाता है कि इतना एयर स्पेस एक पार्टिकुलर देश का है और उसके बाद का एयर स्पेस जो है दूसरे देश का है। तो दोस्तों ये हैं कुछ टाइप्स की बाउंड्रीज़। इसमें से हम दो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाउंड्री है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है जिसमें पॉलिटिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल बाउंड्री या पॉलिटिकल बॉर्डर्स होता है, पॉलिटिकल बॉर्डर्स आर इम्पोज्ड ऑन द वर्ल्ड थ्रू ह्यूमन एजेंसी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया पॉलिटिकल बाउंड्री का है कि कोई ह्यूमन एजेंसी, कोई मानव द्वारा निर्मित संस्था वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को इम्पोज्ड करती है पूरे विश्व में। तो वो संस्था यूएन हो सकती है, वो संस्था आपस में कई देशों का संघ हो सकता है। तो वो मिलके डिसाइड करते हैं कि किसी देश को दूसरे देश में कहाँ तक किसी देश की संप्रभुता रहेगी, दूसरे देश की संप्रभुता कहाँ तक रहेगी। तो वो डिसाइड जो होता है तो वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होते हैं। सेकेंडली, पॉलिटिकल बॉर्डर्स आर ऑफन क्लासिफाइड बाय वेदर और नॉट दे फॉलो कॉन्स्पिक्यूशियस फिजिकल फीचर्स ऑन द अर्थ। तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के बारे में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो फिजिकल फीचर्स जो हैं उसको फॉलो भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मतलब उनके बीच में फिजिकल फीचर्स बैरियर्स हो भी सकते हैं, जैसे पर्वत, जैसे पहाड़, नदियाँ, दर्रे, उनके बीच में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। वो उनको फॉलो कर भी सकते हैं, उनको बाउंड्री मान भी सकते हैं और उनको बाउंड्री नहीं भी मान सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे हमारे और पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच में वाघा बॉर्डर है, जहाँ पे कोई फिजिकल बैरियर नहीं है लेकिन पॉलिटिकल बाउंड्री वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। दूसरी टाइप की जो बाउंड्री है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नेचुरल बाउंड्रीज। सो नेचुरल बॉर्डर्स आर जोग्राफिकल फीचर्स दैट प्रेजेंट नेचुरल ऑब्स्टिकल्स टू कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल बॉर्डर्स आर ऑफन अ फॉर्मुलाइजेशन ऑफ सच हिस्टोरिकल नेचुरल ऑब्स्टिकल्स। सो दोस्तों, नेचुरल बॉर्डर्स जो होते हैं वो जो जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं जो कि एक ऑब्स्टिकल करते हैं, एक बाधा उत्पन्न करते हैं, जो फ्री का कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट है, जो नॉर्मल कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट है, जब उसमें जो बाधा उत्पन्न करते हैं वही नेचुरल बैरियर होते हैं और उन्हीं को हम बाउंड्री मानते हैं। बहुत से देशों में जो अभी पॉलिटिकल बॉर्डर्स हैं उनको नेचुरल बॉर्डर्स के ही अकॉर्डिंग जो है मान लिया गया है। और कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स हैं जो कि सामान्यतः नेचुरल बॉर्डर्स में इस्तेमाल होते हैं, वो हैं जैसे ओशंस हैं, दो देशों के बीच में जो महासागर हैं वो भी इम्पॉर्टेंट नेचुरल बॉर्डर्स होते हैं, जैसे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, एक्सेट्रा। जैसे हमने आपको पहले बताया कि जैसे डाउकी रिवर है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे, ये एक नेचुरल बाउंड्री है हमारे और बांग्लादेश के बीच में। तो दोस्तों, बहुत संक्षेप में हमने आज आपको बाउंड्री का कॉन्सेप्ट बताया। आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम फ्रंटियर्स का कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।